ये GNA एक्सेल लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स का एक पार्ट है। ये विंडो में आपके सामने छोटा पार्ट्स इसलिए लिया ताकि आपको आसानी से दिखाया जा सके। तो ये तीनों क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं। इस दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स है, दिसंबर 2021 के, सितंबर 2021 क्वार्टर के रिजल्ट्स यहाँ पर हैं, और ये दिसंबर 2020 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। और ये सारा डाटा इन लैक्स है। तो यदि ऑपरेशन से जो इनकम हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसकी बात करते हैं तो इस क्वार्टर में ये रहा है 30,126 लाख, जबकि ये लास्ट क्वार्टर में 33,980 लाख रहा था। वहाँ से ये लगभग 10 से 12% कम है जो रेवेन्यू रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन यदि दिसंबर 20 क्वार्टर की बात करते हो तो वहाँ से रेवेन्यू काफ़ी ऊपर है, वहाँ पर ये 27,628 लाख रहा था फ्रेंड्स। लेकिन यदि एक्सपेंसेस की बात करते हैं, अब यहाँ पर ये एक्सपेंसेस है, इस कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा रहे हैं इस क्वार्टर में। मटेरियल की इनपुट कॉस्ट भी काफ़ी थी, जो कि यहाँ पर रही है 21,226.66 लाख, जबकि यदि इसको दिसंबर 2020 क्वार्टर में देखें तो वो कुल 18,857 लाख थी फ्रेंड। वहाँ के मुकाबले यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, लास्ट क्वार्टर में भी काफ़ी ज़्यादा थी। उस वजह से यदि यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस ये रहे 27,815 लाख, जबकि लास्ट क्वार्टर में ये 30,691 थे। लेकिन वहाँ पर रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा था। और यदि दिसंबर 20 क्वार्टर की बात करें तो ये कुल 24,028 लाख थे। तो फ्रेंड वहाँ के मुकाबले यहाँ पर रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन एक्सपेंडर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो जो यहाँ पर प्रॉफिट रहा है, फाइनल प्रॉफिट रहा है रेवेन्यू से एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो प्रॉफिट रहा है वो 2,311 लाख रहा है, जबकि लास्ट क्वार्टर में ये 3,289 लाख था। और दिसंबर 20 क्वार्टर में ये 3,599 लाख था। तो वहाँ के मुकाबले काफ़ी प्रॉफिट गिर गया है कंपनी का, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल, इसकी जो फाइनल प्रॉफिट रहा है उसकी बात कर लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कर लेते हैं। तो ये टोटल कंप्रहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड्स जो रही है फाइनली ये रही है 1,667 लाख इस क्वार्टर की, जबकि लास्ट क्वार्टर की थी ये 2,450 लाख, और उससे पहले क्वार्टर की जो दिसंबर 2020 का क्वार्टर है 2,664 लाख। तो ये दिसंबर 2020 के क्वार्टर से भी कम रही है यहाँ पर इनकी इनकम, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम रही है। यदि इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो वो बेसिक आता है 7.77, लास्ट क्वार्टर का था 11.42, और दिसंबर 20 क्वार्टर का था 12.41। तो रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब रहे हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, दिसंबर 2020 क्वार्टर के मुकाबले। और इस स्टॉक का प्राइस काफ़ी टाइम से गिर रहा था और आज हैवी वॉल्यूम के साथ इसका स्टॉक नीचे आया, वो देख लेते हैं इसके चार्ट पर। ये GNA एक्सेल के स्टॉक के प्राइस का एक साल के चार्ट का पार्ट है आपके सामने। स्टॉक काफ़ी अच्छे बुल ट्रेंड में था, अपने 50 डे मूविंग एवरेज लाइन जो कि येलो कलर की लाइन है इसके ऊपर ही सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर बढ़ रहा था। और यहाँ पर ये हाई करता है 1,076.60 का 18 अक्टूबर 2020 को क्लोजिंग बेसिस पर, और उसके बाद स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरता है। और तब से अक्टूबर से ये स्टॉक नीचे के ट्रेंड में है। यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो चुका था इस स्टॉक का, और यहाँ पर अब ये 7 जनवरी के बाद आज रिजल्ट्स आया है। तो ये 10 जनवरी को आप देखिए कितना हैवी करेक्शन है प्राइस का। 752.25 पर क्लोज हुआ था 7 जनवरी को, और आज ये क्लोज हुआ 664.50 पर। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ गिरा है। और नीचे आप ये टावर देख सकते हैं ब्लू कलर का, और ये वॉल्यूम को भी दिखाता है। आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम 478 के रहे हैं, 478 के। ये वॉल्यूम इसके पास के जो वॉल्यूम थे, जैसे कि यहाँ 28 के, और ये देखो आप 17 के, उससे पहले देख सकते हैं 20 के, 24 के, 34 के, 35 के, और आज के वॉल्यूम है 478 के। मीन्स जो इसका प्राइस नीचे की तरफ गया है वो हाई वॉल्यूम के साथ गया है, हैवी वॉल्यूम यहाँ रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि फ्रेंड ये स्टॉक अभी और भी करेक्ट हो सकता है। और नीचे जो ब्लैक लाइन है जहाँ पर ये स्टॉक सपोर्ट लेता था, ये इसकी 200 डे मूविंग एवरेज लाइन है, और ये अभी लगभग अपनी 200 डे मूविंग एवरेज लाइन के पास है। और स्टॉक यदि इसके नीचे क्लोजिंग देता है 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर ये स्टॉक अपना डाउनवर्ड का जो इसका ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स। लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं और वैल्यूशन भी स्टॉक की ठीक ठाक दिखती है, फेयर वैल्यू पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
तो फ्रेंड उस लिहाज से ये स्टॉक इस 200 डे मूविंग एवरेज लाइन से बाउंस बैक भी ले सकता है। तो फ्रेंड हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने यदि इस स्टॉक में कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।